आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव की, और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बुनियादी सुविधाओं को तरस रहा स्कूल, बच्चों का भविष्य अंधकार में। स्कूल में नहीं, सामुदायिक भवन में पढ़ रहे हैं बच्चे। भाजपा नेता के बेटे ने हॉस्पिटल में दिखाई दबंगई, हॉस्पिटल में किया तोड़फोड़। मामले में पुलिस ने 3 युवकों को लिया हिरासत में। बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत, आज सभी 8 लोगों को दी गई भावभीनी विदाई। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख मुआवजा देने की घोषणा की। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में हुई तोड़फोड़, डॉक्टरों की सुरक्षा पर अब उठ रहे सवाल। महिला स्टाफ व ड्यूटी में तैनात महिला डॉक्टर से भी बदसलूकी। ग्राम लोहारीडीह पहुंचे भूपेश बघेल, हत्याकांड के मामले में जेल में बंद बंदियों से की मुलाकात। राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। जिले के प्रमुख मंदिरों में प्रसाद की गुणवत्ता की होगी जांच। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। दर्शनार्थियों को दिए जाने वाले प्रसाद के लिए जाएंगे सैंपल। गांजा तस्करों पर बालोद पुलिस की बड़ी सफलता, 2 गांजा तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे। पुलिस ने 74 किलो गांजा किया जब्त। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जिले के प्रमुख मंदिरों में प्रसाद की गुणवत्ता की अब जांच होगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। राजनांदगांव जिले के प्रमुख मंदिरों में दर्शनार्थियों को दिए जाने वाले प्रसाद की गुणवत्ता की अब जांच होगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी कर जानकारी दी है। जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी डोमेन ध्रुव ने बताया है कि जिले में स्थित प्रमुख मंदिरों के प्रसाद की भी अब जांच होगी। बता दें कि प्रसाद का सैंपल लेकर टेस्ट किया जाएगा। प्रसाद किस खाद्य सामग्री से बनाया जा रहा है उसका भी सैंपल लिया जाएगा। डोमेन ध्रुव ने बताया है कि राजनांदगांव स्थित मां पाताल भैरवी मंदिर, डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर, श्रृंगारपुर स्थित बालाजी मंदिर समेत प्रमुख मंदिरों से प्रसाद का सैंपल लिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया है कि राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें प्रसाद में देवभोग सरकारी डेयरी के दूध का उपयोग करने की सलाह दी गई है। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में भगवान को चढ़ाने वाले प्रसाद में मछली का तेल तथा जानवर के चर्बी की मिलावट होने की खबर के बाद देश भर में हड़कंप मच गया है। कई संगठनों ने इसे हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ बताया है तथा दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। एहतियातन के तौर पे खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे जो प्रसाद सर्व किए जाएंगे, है ना, उन पे मोबाइल फूड लैब के द्वारा जो भी हमारी जरूरी जागरूकता के काम होंगे, जांच की विधि होगी, उसको प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा त्यौहार से पहले। अब बेसिकली यहाँ पे 2 वैसे तो एक डोंगरगढ़ मंदिर पे ही जहाँ तक जानकारी है कि पैक्ड प्रसाद का वितरण होता है, वहाँ भी मंदिर समिति से बात चल रही है। और भी प्रमुख मंदिर हैं जैसे कि पैताल भैरवी हो गए और भी कहीं पे इस टाइप के प्रसाद वितरण होते हैं, तो उनकी एक बार पड़ताल की जाएगी। गुणवत्ता में ये जांच का विषय है कि किन किन सामग्रियों से बिन करके वो प्रसाद वगैरह तैयार किए जा रहे हैं, किन दशा दिशाओं में स्थितियों में भंडारित किए जा रहे हैं, ये जांच का मेन मुद्दा होगा। खबर बालोद से है, जहां गांजा तस्करों के खिलाफ लगातार जारी कार्रवाई में बालोद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 2 गांजा तस्करों के साथ 74 किलो गांजा बरामद किया है। बता दें कि मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर घेराबंदी कर आरोपियों को हिरासत में लिया गया। जब्त की गई गांजे की कीमत लगभग 7,40,000 बताई जा रही है। पकड़े गए दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं, जो बोलेरो कार की छत को मॉडिफाइड कर उड़ीसा मलकानगिरी से गांजा छुपाकर बिहार ले जा रहे थे। नवीन जिले के अंतर्गत छुई खदान में स्वच्छता सेवा पखवाड़ा 2024 के अंतर्गत 8वें दिन हाई स्कूल मैदान में नगर पंचायत सीएमओ के नेतृत्व में कर्मचारियों के साथ साफ सफाई अभियान चलाया गया है।
आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व हाई स्कूल मैदान जो शराब का अड्डा बन गया था, अघोषित मैखाने की खबर को इंडिया टाउन न्यूज के द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित भी किया गया था। इसी कड़ी में स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के तहत नगर पंचायत सीएमओ कमल नारायण जंघेल के नेतृत्व में साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस अवसर पर मीडिया से बात करने हुए नगर पंचायत सीएमओ ने कहा कि स्वच्छता सेवा पखवाड़ा लगातार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। आज स्वच्छता पखवाड़ा का 8वां दिन था। आज हमारे यहाँ इसी क्रम में नगर पंचायत स्पोर्ट्स क्लब खेल मैदान के सामने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ साफ सफाई अभियान चलाया गया। बता दें कि यहाँ का हाई स्कूल मैदान है जिसमें फुटबॉल सहित अन्य गतिविधियां होती रहती हैं। कुछ असामाजिक तत्व रोज शाम के समय बैठकर गंदगी फैला देते हैं, शराब सेवन कर कांच फोड़ देते हैं। सभी अनर्गल वस्तुओं की आज सफाई की गई है। सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से लगातार 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। आज स्वच्छता पखवाड़ा का 8वां दिन था। आज हमारे यहाँ इसी क्रम में नगर के प्रमुख खेल मैदान स्पोर्ट्स क्लब के सामने जो खेल मैदान है, जिसमें आज स्वच्छता अभियान सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ चलाया गया, जिसमें और कुछ भी नागरिक लोग भी भाग लिए। सभी तरफ प्लास्टिक बिखरे हुए थे और ये अभियान लगातार हम स्वच्छता लक्षित इकाई के तहत में इसको चयनित करके, जगह चयनित करके सफाई कर रहे हैं। और ये लोगों को भी संदेश दे रहे हैं कि आप कचरा अपने घर के बाहर ना फेंकें, इधर उधर खेल मैदान जो सार्वजनिक स्थल इसमें कचरा ना फेंकें और स्वच्छता का ध्यान रखें और देश और अपने स्वच्छता में अपनी सहभागिता निभाएं। ये सर आप हाई स्कूल मैदान स्पोर्ट्स मैदान है ना? मैदान है ये, इसमें बच्चे खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ये और भी अन्य गतिविधियां यहाँ पर होते रहती है, कल्चरल प्रोग्राम भी होते रहता है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व लोग रोज़ शाम को बैठ करके यहाँ पे गंदगी फैला देते हैं, कांच भी मतलब शराब सेवन करके कांच भी तोड़ देते हैं। वो सारा चीज़ की सफाई की गई। आगामी सप्ताह में नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है, जहाँ बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। यहाँ दशहरा से उत्सव से लेकर के नवरात्रि उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इसको आज लक्षित करके सफाई किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 1 दिवसीय कवर्धा प्रवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम लोहारीडीह में हुए आगजनी हत्याकांड मामले में उपजेल कवर्धा में बंद 69 बंदियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है। साथ ही 15 सितंबर को हुए आगजनी मामले की पूरी विस्तृत जानकारी भी ली। साथ ही उन्होंने जेल में बंद बंदियों को भरोसा दिलाते हुए निर्दोष बंदियों को अतिशीघ्र ही छोड़ने राज्य सरकार से अपील भी की है। बता दें कि भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। जो अधिकारी उस समय थे उन पर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि साहू की हत्या है, आत्महत्या नहीं। सही विवेचना होनी चाहिए। जो पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों ने मारपीट की है उन पर भी मामले दर्ज होने चाहिए। आज तीसरे चौथे दिन जाके कैदियों से मुलाकात हुई। सवाल 2-3 हैं महत्वपूर्ण कि अभी तक के जो शिव प्रसाद उर्फ कचरू के जो बेटी ने जो आवेदन किया है कि सेकंड ओपिनियन लिया जाए, उसके पिता ने आत्महत्या नहीं की, वो हत्या है। और हत्या है तो उसके दूसरा पोस्टमार्टम कराने की आवश्यकता है। ये पत्र मैंने मुख्यमंत्री को भी लिखा है और उस लड़के ने दोनों प्रदेश के डीजी को भी पत्र लिखा है। तो सबसे पहली बात यह है कि दोबारा उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये अभी 69 लोगों की गिरफ्तारी बता रहे हैं, जिसमें 33 महिला है, 34 पुरुष है और 2 नाबालिग हैं। 34 में से एक प्रशांत साहू की मृत्यु हो चुकी है पुलिस की पिटाई से। एक ईश कुमार साहू है, यशु साहू, वो अभी मेकाहारा में एडमिट है। बचत लोग यहाँ हैं। तीसरा इसमें सवाल ये है कि जो लोग पोस्टमार्टम कराने गए थे वो सारे लोग जेल में हैं। जो वहाँ की पुलिस के सामने थे, पोस्टमार्टम कराए डॉक्टर के साथ थे, वो सारे लोग जेल में बंद हैं। अधिकांश लोगों से जो बात हुई तो कोई राजनांदगांव गया हुआ था, कोई बाहर था। ऐसे लोग जेल में हैं। और ये भी कि घर में थे, उसको घसीट के मारते पीटते ला के
थाने लाए गए और उसके बाद जेल में ठूंस दिया गया। डॉक्टरी मुलाजा हुआ नहीं। यदि डॉक्टरी मुलाजा होता तो ये स्थिति नहीं आती। प्रशांत साहू हमारे बीच होते, उसका इलाज मिल जाता। तो यहाँ से हॉस्पिटल ले गए, इलाज किए। यदि वहीं एडमिट कर लेते, पूरा एग्जामिन करते तो ये स्थिति नहीं बनती। तो ये जो घटनाएं हैं, अब आखिरी सवाल ये है कि जब पुलिस अभिरक्षा में मौत हुई है तो उसका एफआईआर कब होगा? ये जो घटना हुई इसमें 5 एफआईआर हो गए। जो रघुनाथ साहू के यहाँ आग जो लगी उसमें 5 एफआईआर है। बिना विवेचना के 302, 307 लगा दिए हैं और किसी की विवेचना हुई नहीं है। अभी स्थिति ये है कि गांव में बहुत सारे लोगों से जब बात हम लोग किया, और गांव हम लोग तो 2 बार गए, दोनों बार में स्थिति या तो लोग जेल में हैं या छुपे हुए हैं। अब पुलिस को ये बताना चाहिए, प्रशासन को बताना चाहिए कितने लोग मिसिंग हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं है। यहाँ जो जेल में बंदी हैं उनके भी बात किए, गांव में गए थे तब भी बात किए कि बहुत सारे लोग मिसिंग है, वो कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, कोई बता नहीं रहा है। विवेचना हुई नहीं और सीधा 302 के अपराधी बना के इसको जेल में डाल दिया गया। तो एक आदमी 2 जगह कैसे हो सकता है? पुलिस की इतनी लापरवाही कि जो निरपराध है, निर्दोष है, वो लोग जेल में हैं। हो सकता है जो जिन्होंने आग लगाई वो बाहर हो। तो ये स्थिति यहाँ दिखाई पड़ रही है। तो सब और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी है। ये नगरी है रियासत की, ये नगरी है सियासत की। संस्कार धानी के सरोकारों से अपडेट कराता इंडिया टाउन न्यूज का खास ब्यूरो। जिसमें शामिल होगी राजनांदगांव के साथ ही दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई की सभी खबरें। देखिए हर रात 8 बजे हमर मयारू संस्कारधारी सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। पल पल बदलते राजनीति के मिजाज, प्रदेश की राजधानी रायपुर के साथ ही गरियाबंद, धमतरी, भाटापारा, महासमुंद और बलौदा बाजार की हलचल। क्या करने जा रही है सरकार? विपक्ष से किस बात पर तकरार? किसने किसको दी मात और किसने किसको पिलाया पानी? देखिए इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश। राजधानी सरकारधानी, हर रात 7:30 बजे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिलाई के सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के बाद अब डॉक्टरों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि स्कॉर्पियो से आए बदमाशों ने अस्पताल में वार्ड बॉय और पुलिसकर्मी से झूमा झटकी की और जमकर तोड़फोड़ की। महिला स्टाफ व ड्यूटी में तैनात महिला डॉक्टर से भी बदसलूकी हुई। घटना के बाद डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग को लेकर काम बंद कर प्रदर्शन किया है। इस दौरान अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक पीएम सिंह, घटना के समय मौजूद रही डॉक्टर अंकिता कामड़े सहित सभी डॉक्टर व स्टाफ नर्सों ने प्रदर्शन किया है। डॉक्टरों ने कहा है कि ऐसे में वे सेफ नहीं है। अपना आक्रोश प्रकट करते हुए डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। जानते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, आप सबको मालूम है।
ये केवल कहने की बात हो गई। सुबह सुबह 5 लोग आते हैं यहाँ, दबंगई दिखाते हैं, इलाज के बहाने आते हैं, नशे में रहते हैं। हमारे डॉक्टर्स यहाँ काम करते हैं, नर्सेज बहनें काम करती हैं हमारे यहाँ पे, सारे स्टाफ काम करते हैं नाइट में। ये अभी इस घटना को लेकर के भयभीत हैं और सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं और सही बात है, कहना भी चाहिए, क्योंकि सबके घर में माँ बहन होते हैं। सबको अगर ऐसा दिन देखना पड़े तो कौन ड्यूटी करेगा, यही मेरा। वो सुबह बता रहे जैसा कि नाइट ड्यूटी डॉक्टर द्वारा बताया गया, 6 साढ़े 6 करीब बजे 5-6 लोग आए मुंह बांध के, और इलाज भी शुरू हो गया था, कहीं गिर गए थे शायद, तो पट्टी वट्टी बंद रहा था। फिर भी उसके साथ वालों ने ना कांच फोड़ दिया, पुलिस वाले को मारा है, वार्ड बॉय को मारा है, उनको बंद करके 3 नंबर में रख दिया। ये तो बहुत अप्रिय घटना। जब पुलिस वाले पे हाथ उठा सकते तो हमारी क्या सिक्योरिटी, उन लोग के भरोसे हम लोग ड्यूटी, सिस्टर लोग रहते हैं, लेडी डॉक्टर्स ड्यूटी करते हैं। हमारा यही डिमांड है, प्रत्येक शिफ्ट में कम से कम 2-2 गार्ड या पुलिस सिक्योरिटी रहे, और यहाँ विजिटर्स पास वगैरह भी बनाने का हम सोचते हैं, क्योंकि आधी रात में हम लोग करते हैं ना ड्यूटी। 1 बजे 2 बजे आ रहे हैं लोग, किससे मेरा वो भर्ती है, मिलना है, तो ये कोई टाइम नहीं होता ना, रात के 1 बजे 12 बजे किससे मिलना है। अंदर बाहर होते रहते रिलेटिव्स, और कोई लड़की आ रही है, कभी लड़के लोग आ रहे हैं, और पी खा के तो आते हैं। एक्सीडेंट केस जब भी आता है उसके साथ 20-30 लोग आते ही हैं, उसे हल्ला करने आते हैं। क्या आप लोग भी समझते होंगे कि रिलेटिव जो है वो चाहते होंगे इलाज सही से हो जाए, इलाज आते से चालू हो जाता है, हम लोग तो साथ वाले से हल्ला करते हैं पी खा के। जानते हैं राजनांदगांव में कल बिजली गिरने की घटना आप सभी ने सुनी। ये घटना बहुत ही भयावह थी, जिसमें 5 बच्चे और 3 ग्रामीणों की मौत बिजली गिरने से हो गई थी। इसके बाद पूरा राजनांदगांव एवं सोमनी इलाका शोक की लहर में डूबा था। आज उन सभी 8 लोगों को भावभीनी विदाई दी गई है। बता दें कि इस दौरान पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, पूर्व विधायक भुवनेश्वर बघेल सहित सभी पार्टियों के लोग एवं समाज सेवी भी पहुंची हुई थी। मृतक के परिवार को सरकार ने 4 लाख देने की घोषणा की है। अभिषेक सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि आज मैं सभी 8 लोगों की मृत्यु पर श्रद्धांजलि देने पहुंचा हूं। परिवार और गांव के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। राजनांदगांव जिले में एक बेहद ही दुखदायी घटना, जिसमें आकाशीय बिजली से 8 बच्चे इनको गंभीर रूप से बिजली का सदमा भी लगा, और आज वो हमारे बीच में नहीं है। आज यहाँ हम सब उपस्थित हुए हैं मनगट्टा में, उनके परिवार के प्रति, पूरे गांव के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। तिलई के भी कुछ बच्चे थे, कोपेडी, कुल मिलाकर तुरंत ही कल इस घटना का संज्ञान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने भी लिया। जिला प्रशासन से भी बातचीत की और हर मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की राशि मुहैया उपलब्ध कराने की आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने इसमें तुरंत पहल की। अब जो हमारे बीच में नहीं है उस क्षति को तो वो अपूर्णीय क्षति है, लेकिन हम सब यहाँ उपस्थित हैं गांव के परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करने में, और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस कठिन समय पे भगवान उनके परिवार को शक्ति दे, अपना आशीर्वाद रखें। विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस पे गहरा दुख जताया। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी ने त्वरित इस मामले का संज्ञान लिया। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। चरोदा निवासी भाजपा नेता राजीव चौबे के बेटे अभय चौबे ने अपने 4 दोस्तों के साथ सुपेला के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में जमकर दबंगई दिखाई है। इलाज के लिए नियम के अनुसार पर्ची बनाने को कहने पर गुस्साए अभय और उसके साथियों ने पहले वार्ड बॉय और फिर हस्तक्षेप के लिए आए पुलिस जवान को पीटा। इतना ही नहीं, महिला चिकित्सक से बदतमीजी करते हुए, तोड़फोड़ करते हुए हॉस्पिटल परिसर को नुकसान पहुंचाया गया है। मामले में पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया है। वहीं अभय और एक युवक मौके से भाग निकलने में सफल हो गए हैं। दरअसल बता दें कि कोलकाता कांड के बाद वैसे ही चिकित्सीय स्टाफ अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं। ऐसे में जिस तरीके से घटना आज हुई यहाँ वो दुर्भाग्यजनक है। सूत्रों की माने तो कभी पूर्व विधायक सावला राम डाहरे के करीबी रहे भाजपा नेता राजीव चौबे का बेटा अभय चौबे अपने एक चोटिल दोस्त का इलाज कराने आज सुबह सुपेला के शास्त्री हॉस्पिटल पहुंचा था।
वार्ड बॉय ने उसे इलाज के लिए पर्ची बनाने को कहा, लिहाजा उसने तैश में आकर वार्ड बॉय से कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार है और बिना पर्ची बनाए ही इलाज होना चाहिए। वार्ड बॉय ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन अभय और उसके दोस्त हाथापाई पर उतर आए। इस दौरान पुलिसकर्मी संगम ने भी आकर अभय और उसके दोस्तों को समझाने की पूरी कोशिश की। जब बात नहीं बनी तो संगम अपने वरिष्ठ अधिकारी को फोन लगाने लगा। यही देखकर अभय और उसके दोस्तों ने उससे भी मारपीट की। इसके बाद अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ कर नुकसान भी पहुंचाया है। सुपेला थाने में कुछ युवकों द्वारा तोड़फोड़ की घटना सामने आई है, जिस पर संज्ञान लिया गया है और 3 संदेहियों को वहां पर अभी हिरासत में लिया गया है। क्या था मामला, क्या सामने मैं निकल के क्यों किया? किसी युवक को चोट लगी थी जिस पर वो ड्रेसिंग कराने आया हुआ था और उसी ड्रेसिंग कर से वार्ड बॉय के साथ वाद विवाद शुरू हुआ, जो एक तोड़फोड़ के रूप में परिणित हुआ। वहाँ मौजूद कुछ अस्पताल कर्मियों का कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी हम आए थे और उस अनुसार गाली गलौज भी किया था। ऐसी कोई बात स्पष्ट नहीं हुई है कि वो किसी प्रकार का कोई नारेबाजी कर रहे थे या किसी प्रकार वो कर रहे थे। ये जांच का विषय है, आगे देखा जाए। क्या कार्रवाई अभी तक हुई? FIR लिया जा रहा है, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कितने लोग? और इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।